एनडीए फोल्डर की बात करें तो मोदी जी भी हो सकता है, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, चिराग पासवान जी, बड़े बड़े कदावर नेता आएंगे आपको हराने के लिए। कितना तैयार हैं आप लोग? 2019 में जितना लोगों का नाम आप लिए सभी लोग आए थे। 25 राउंड में हम लोग 25,000 वोट से जीते। लेकिन अमित शाह कर रहे हैं गोगो दीदी योजना, वृद्धा पेंशन 2500, 500 रुपया में गैस सिलेंडर। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जहां जहां भाजपा की सरकार बनी है उस स्टेट में जाकर आप सर्वे करें, एक भी गोगो दीदी योजना नहीं लागू किया गया है। आज जब चुनाव की वक्त आई है तो कह रहे हैं कि हम 500 में गैस देंगे। जहां भाजपा की सरकार है तहां 500 में गैस मिल रहा है क्या? एक नारा चल रहा है मंत्री जी, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार का नारा चल रहा है पूरे झारखंड में। सीधे यहाँ नारा है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। मंत्री जी, आप 5 साल तक लगातार हेलीकॉप्टर से झारखंड के अलग अलग जिलों में दौरा किए, लेकिन हेलीकॉप्टर अब किसी और के हाथों में चला गया है। वैसे नहीं, अभी तो हम लोग को सरकार बनेगी और फिर समय चक्र घूमते रहता है, फिर समय आएगा, फिर हेलीकॉप्टर चला जाएगा, फिर चलेगा। रश्मि प्रकाश जी की बात करें तो आपके नाम पर वोट मांग रही हैं कि अपना विजन लेके चल रही हैं वो? देखिए, मेरा जो यहाँ 15 बरस के शासन और 5 बरस मंत्री रहे, जो मेरे कार्यकाल में काम हुआ, आज तक कोई भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने इतना काम शहर से गांव तक कोई नहीं कराया। हम दुख सुख में साथ रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। अरुण जी, ये बताइए कि चतरा विधानसभा का माहौल क्या है? 13 तारीख को मतदान होने वाला है यहाँ पे। हम लोग संकल्प बना लिया है, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। अच्छा, मोदी बोलते हैं कि दे रहे हैं कैसे कैसे गोगो दीदी योजना। पहले कहीं चला रहे थे, जब हेमंत सरकार जब 1,000 देने शुरू किए तो बोल रहे हम देंगे कैसो। इससे पहले देना चाहिए तो कुछ नहीं है, जुमला पार्टी है। अच्छा, जुमला। जनार्दन पासवान तो लगातार आप लोग पर हमलावर हैं, लगातार एकदम पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए, उसका कोई वजूद है ना, उसका पार्टी चतरा को वजूद है। वो 10 साल विधायक रहा है, कौन सा काम किया जनता भी बताना चाहिए था। दर्जनों केस के मर्डर से अभियुक्त है, कितने लोग विधवा हैं, उनका बच्चा रो रहा है। सब लोग जानता है कि वो हत्यारा आदमी है, फिर धोखा से कहीं गलत से जीता तो कितना मरवा देगा। मंत्री जी खुद बोल रहे थे, जनार्दन जी की मंत्री जी खुद शादी कर लेंगे अगर उनका बेटा शादी नहीं करेगा तो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, लोकतंत्र में आजकल शादी अंतर्जातीय विवाह होता है, सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, होता है, सही बात है। तो किसी को रोक ठोक नहीं है। उनके ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री थे, काम किए हैं, एकदम काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। कोई काम भारत सरकार से गांव देहात में नहीं हो रहा है। जो भी काम है बस झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रामेश्वर राव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो गठबंधन की सरकार है, वही काम कर रही है। इस बार पूरा झारखंड की जनता ये तय कर चुकी है, फिर से हेमंत सरकार। इस बार आपकी बहू जीतती है चतरा विधानसभा सीट पर, तो 5 काम कौन से होंगे? आपकी बात हुई है आपकी बहू से? इस बार जीतेगी तो सरकार में मंत्री भी बनेगी और चतरा में जो बड़ा बड़ा सड़क, पुल, स्कूल सब काम तो हम ही करा देंगे। उनको खाली उसको संजोगना है, रखना है। झारखंड विधानसभा चुनाव महज 7 दिन बाद पहले फेज का मतदान होने वाला है और हम लोग अभी चतरा विधानसभा में हैं। और चतरा विधानसभा में इस बार मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश का मुकाबला एनडीए फोल्डर के प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी के साथ होने वाला है। तो यहाँ पर आरजेडी का जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है और यहाँ पर हमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, मंत्री जी से बात करने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी, आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। कैसा माहौल है इस बार? आप चुनाव मैदान में खुद नहीं है, बहू को उतारे हुए रश्मि प्रकाश जी को। देखिए, पूरा चतरा में आंधी नहीं तूफान है और ये हम लोग को जीता हुआ सीट है और जो कार्यकर्ताओं का जुनून, जोश, खरोश है वो लगता है सिर्फ रिन्यूअल होना है और पूरे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। और चुनाव कार्यकर्ता जीतता है और कार्यकर्ता हारता है। तो कार्यकर्ता सब विधायक संसद बनाते हैं और हमको मंत्री ही बनाए। अब रश्मि प्रकाश को यहाँ पर लोग विधायक भी बनाएंगे और झारखंड में मंत्री बनाएंगे। मंत्री जी, आप 5 साल तक लगातार हेलीकॉप्टर से झारखंड के अलग अलग जिलों में दौरा किए, लेकिन हेलीकॉप्टर अब किसी और के हाथों में चला गया है। वैसे नहीं, अभी तो हम लोग को सरकार बनेगी और फिर समय चक्र घूमते रहता है, फिर समय आएगा, फिर हेलीकॉप्टर चला जाएगा, फिर चलेगा। फिर तेजस्वी जी आने वाले हैं प्रचार प्रसार में। 8 तारीख के प्रतापपुर आ रहे हैं और 10 तारीख के हंटरगंज आ रहे हैं। अच्छा, 10 तारीख को लालू जी भी आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मैया सम्मान योजना लेकर आए थे अभी 3 महीना पहले, तो उसका फायदा आप लोगों को फील्ड में मिल रहा है? पूरा मैया सम्मान योजना, सब महिला में खुशी का लहर है। बिजली बिल, बकाया बिल माफ़,
बिजली 200 यूनिट फ्री, अब वो आवास, असाध रोग से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री। इसके साथ धोती, साड़ी, लुंगी, चावल, दाल सब सरकार दे रही है। गांव में सड़क, पुल, स्कूल सब चकाचौंध है। जनार्दन पासवान तो लगातार आप लोग पर हमलावर हैं, लगातार एकदम पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए उसका कोई वजूद है, न उसका पार्टी चतरा में कोई वजूद है। वो 10 साल विधायक रहा है, कौन सा काम किया जनता को बताना चाहिए था। दर्जनों केस के मर्डर से अभियुक्त है, कितने लोग विधवा हैं, उनका बच्चा रो रहा है। सब लोग जानता है कि वो हत्यारा आदमी है, फिर धोखा से कहीं गलत से जीता तो कितना को मरवा देगा। मंत्री जी, सवाल तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड था, बोले कि पूछिएगा, क्योंकि आप ही के समर्थक बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग कल अलग अलग चतरा के विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्टिंग बोल रहे थे कि मंत्री जी खुद बोल रहे थे, जनार्दन जी की मंत्री जी खुद शादी कर लेंगे अगर उनका बेटा शादी नहीं करेगा तो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। देखिए लोकतंत्र में आजकल शादी अंतर्जातीय विवाह होता है, सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, होता है, सही बात है। तो किसी को रोक टोक नहीं है। अब देखिए अभी बम्बई में, दिल्ली में डिजिटल इंडिया है, कौन के शादी हो रहा है तो रोक टोक थोड़ी है, कोई भी शादी कर सकता है। अच्छा, चतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है? जैसे कि रश्मि प्रकाश जी की बात करें तो आपके नाम पर वोट मांग रही हैं कि अपना विजन लेके चल रही हैं वो? देखिए मेरा जो यहाँ 15 बरस के शासन और 5 बरस मंत्री रहे, जो मेरे कार्यकाल में काम हुआ, आज तक कोई भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने इतना काम शहर से गांव तक कोई नहीं कराया। हम दुख सुख में साथ रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। और अभी जो है हमारे जो बहू रश्मि प्रकाश, उनका भी वोट मिल रहा है, क्योंकि खुद पढ़ी लिखी है और युवाओं का रुझान उनके प्रति है और अपना घूम रही है। और वो जो काम हुआ है वही सरकार के द्वारा वही बता रही है, और जो काम बाकी है वो अपना जीतेगी काम करेगी। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, हम लोग आपके प्रतापपुर में रिपोर्टिंग की है, बोल रहे थे कि मंत्री जी 5 साल तो रहे ठीक है, लेकिन जो बहू लेकर आए हैं बहुत ही टैलेंटेड बहू है, बोलने में बहुत ही ज़बरदस्त है, फटाफट बोलती हैं। तो मेरा घर का बहू है, बोलने में पढ़ी लिखी महिला है। और हम लगता है कि आज़ादी के बाद 75 बरस के बाद पहली बार यहाँ चतरा विधानसभा में महिला विधायक हो गई। ये बताइए कि दूसरे ओर जब एनडीए फोल्डर की बात करें तो मोदी जी भी हो सकता है, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, चिराग पासवान जी, बड़े बड़े कदावर नेता आएंगे आपको हराने के लिए, कितना तैयार हैं आप लोग? 2019 में जितना लोगों का नाम आप लिए सभी लोग आए थे। 25 राउंड में हम लोग 25,000 वोट से जीते, एक बार भी एक वोट से लीड नहीं किया। अब सामने वो पार्टी नहीं है, इसलिए उसका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो सामने है वो कहीं है ही नहीं है। आप 5 साल श्रम मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन आप मंत्री बने रहे पूरे कार्यकाल तक। श्रम मंत्री रहने के कारण चतरा के लोगों को कितना रोजगार मिला, चतरा के युवाओं को कितना रोजगार आप दे पाए? देखिए पूरे राज्य भर में हम लोग सरकारी हो गैर सरकारी हो रोजगार में लगा करके सभी युवा युवतियों को प्रशिक्षण देकर हम लोग रोजगार से जोड़ने काम किए। और जिलावार हमारे पास ऑफिस में आंकड़ा है, लेकिन हम लोग जो भी काम किए पूरा प्रचार प्रसार करके तमाम सभी जिला से लेकर प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर पर हजारों हजार युवा युवतियों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम। मोदी अमित शाह जी कल आए थे, रेडिसन ब्लू में संकल्प पत्र जो है अपना जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया एनडीए गठबंधन की ओर से। उसमें वृद्धा पेंशन 2500 बढ़ाने की बात की गई, महिलाओं को हर महीना की 11 तारीख को जो है गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा, 3 लाख जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, पहले ही कैबिनेट में ये सब स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए तो बड़ा चुनौती होगा इस बार। हरियाणा में तो सरकार बन गया, 500 में गैस सिलेंडर देने की बात। हरियाणा में सरकार बना ना उनका, जैसी सरकार बनी पहला कैबिनेट में जो है से 10 लाख नौकरी हो जाएगा, तो हो गया वहाँ पर नहीं। जहाँ जहाँ सरकार बनी है वहाँ क्या हो रहा है? इसके पहले उनकी सरकार थी, क्या काम हुआ? सेंट्रल में 10 वर्ष से गवर्नमेंट है, यहाँ पर उनकी सांसद भी हैं, कौन सा काम हुआ? जनता से पूछिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ायदा हो रहा है? कौन सा योजना गरीब के लिए चल रहा है? कोई काम भारत सरकार से गांव देहात में नहीं हो रहा है। जो भी काम है बस झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो गठबंधन की सरकार है वही काम कर रही है। सत्यानंद भक्त जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक नारा चल रहा है मंत्री जी, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार का नारा चल रहा है पूरे झारखंड में। सीधे यहाँ नारा है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा।
एक ही नारा हेमंत दोबारा। एक ही नारा हेमंत दोबारा। अच्छा, क्योंकि एक सप्ताह बाद जो है पहले चरण में मतदान होने वाला है चतरा विधानसभा सीट पर, आप लोग को लगता है कि पर्याप्त समय नहीं मिल पाया? जितना कम समय है हम लोग के लिए वही बहुत अब बेहतर है। ज़्यादा समय मिलने पर थोड़ा और समय में हम लोग घूमना पड़ता था, कम समय में जो होगा वही अच्छा होगा। इस बार आपकी बहू जीतती है चतरा विधानसभा सीट पर, तो 5 काम कौन से होंगे? आपकी बात हुई है आपकी बहू से? इस बार जीतेगी तो सरकार में मंत्री भी बनेगी, और चतरा में जो बड़ा बड़ा सड़क पुल स्कूल सब काम तो हम ही करा दिए, उनको खाली उसको संजोगना है, रखना है, मरम्मती कराना है, जीर्णोद्धार करना है। और जो मेजर सड़क चतरा बाईपास था, चाहे मिनी बाईपास था चतरा, चाहे RTI हो, चाहे सभी उच्च विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, सब काम हम बना दिए हैं। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पहले सरकार थे, उनके विधायक रहे, सांसद, उन लोगों को पूछिए कि कौन सा काम किए हैं। अच्छा, आप लोग का मैनिफेस्टो कब जारी हो रहा है? मैनिफेस्टो हम लोग को जारी है कि सरकार जितना काम दिया है उस कामों को हम लोग बता रहे हैं। हम लोग झूठा घोषणा नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने किया है कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह पेंशन 18 बरस से लेकर के 50 बरस, 50 से 60 बरस, और सर्वजन पेंशन 60 से 100 बरस तक जो लोग मिल रहा है। अब वो आवास मिल रहा है, बिजली बिल सरकार माफ़ कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। इसके साथ असाध रोग के लिए इलाज फ्री। इसके साथ फूलो जनधन योजना के तहत 50,000 रुपया, फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 15 लाख तक लोन। तो सरकार जो किया है इतना किया है कि तो सबको लाभ मिल रहा है। कल अमित शाह आए थे, पूरा गर्म हो गए, बोल रहे हैं कि इनके सरकार में जो है पेपर लीक हुआ, ये लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोला था 5,000 से 7,000 रुपया तक, चूल्हा खर्चा, आधार कार्ड पर जो है 50,000 रुपया महिलाओं को लोन देने की बात की गई थी, कुछ नहीं दिया गया। 5 लाख रोजगार देने की बात की गई थी। धनबाद में जो कार्यक्रम हुआ था रोजगार मेला, उसमें हम लोग 9 करोड़ 12,500 खाता में हम लोग DBT किए। पहले था 5,000 और 7,000, हम लोग दे रहे हैं 12,000 साल का, और जो युवतियों का 18,000 हम लोग तो दे रहे हैं। अब कौन सा बेरोजगारी भत्ता हम लोग चालू कर दिए हैं, एकदम दावा के साथ कर रहे हैं। दावे के साथ। अगर जब तक हेमंत सोरेन की सरकार है, सत्यानंद भोक्ता जी है, तब तक NRC UCC लागू नहीं होगा। कोई लागू नहीं होगा। तो देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जब तक सत्यानंद भोक्ता है, जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, तब तक UCC और NRC लागू नहीं होगा। एक और बात कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो है इनके कलेक्टर, इनके अधिकारी जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी चुनाव का वक्त है, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, मैनिफेस्टो की बात होनी चाहिए। जब चुनाव आता है तो बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात हो जाती है, ये हमको लगता है कि उचित नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ चतरा से जो है राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी थे, श्रम मंत्री। आज इनका जो है काफिला हजारों हजार की संख्या में जो है जा रहा है। बस आपको बता दें कि पहले फेज में जो है चतरा विधानसभा सीट पर मतदान होगा। क्या लगता है इस बार चतरा विधानसभा सीट पर किसको जिताइएगा? रश्मि प्रकाश को। रश्मि प्रकाश को जी। अच्छा, उनके ससुर जी सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री थे, काम किए हैं? एकदम काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, एकदम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? गठबंधन की सरकार इस झारखंड में हर गरीब के घर में लाभ पहुंचाने का काम की है। इस बार पूरा झारखंड की जनता ये तय कर चुकी है, फिर से हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार, फिर से हेमंत सरकार। क्योंकि 18 से 19 साल भाजपा सरकार की मौका मिला था, क्यों नहीं गरीब का योजना को लागू किया गया था? इसलिए तमाम गरीब गुरबा लोग इस बार फिर से हेमंत सरकार, फिर से। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं गोगो दीदी योजना, वृद्धा पेंशन 2500, 500 रुपया में गैस सिलेंडर। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जहां जहां भाजपा की सरकार बनी है उस स्टेट में जाकर आप सर्वे करें, एक भी गोगो दीदी योजना नहीं लागू किया गया है। आज जब चुनाव की वक्त आई है तो कह रहे हैं कि हम 500 में गैस देंगे। जहां भाजपा की सरकार है तहां 500 में गैस मिल रहा है क्या? क्या कहना चाहिएगा? युवा है आप, लालटेन छाप का पट्टा पहने हुए RJD का समर्थक है आप? जी समर्थक हैं, तेजस्वी यादव का, रश्मि प्रकाश को भी समर्थक हैं। अच्छा, तो क्या इस बार फिर से जो है यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता जी की बहू को इस बार आप लोग विधायक बनाइएगा? एकदम भारी मतों से बनाएंगे। पढ़ी लिखी महिला है, हाँ, शिक्षित और पढ़ी लिखी महिला है, और चतरा विधानसभा में आज़ादी के बाद पहली बार मौका मिला एक महिला को। इसलिए तमाम माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि महिला को जिताने का काम करेंगे, और हम लोग तमाम युवा एक साथ हैं। रश्मि प्रकाश
जीतेगी, जिताएंगे। जनार्दन पासवान तो कह रहे हैं कि बोरो प्लेयर लाया गया है चतरा में। देखिए वो कह रहे हैं, लेकिन खास करके आज 18 बरस बीजेपी जो है से यहाँ राज किए हैं, लेकिन आज तक गरीब गुरबा के कोई योजना ऐसा बतावे वो जो कि हमारा हेमंत सोरेन काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, जो 60 बरस से 50 बरस के वृद्धा पेंशन कर दिए, और इसके बाद 18 बरस से जो महिला समान योजना जो चलाए हैं, आज जो है सब खुश है, एकदम सब खुश है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण यादव नाम हुआ। अरुण जी, ये बताइए कि चतरा विधानसभा का माहौल क्या है? 13 तारीख को मतदान होने वाला है यहाँ पे। हम लोग संकल्प बना लिए, चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप लालटेन छाप। अच्छा, मोदी बोलते हैं कि दे रहे हैं कैसे कैसे गोगो दीदी योजना। पहले कहीं चला रहे थे, जब हेमंत सरकार जब 1,000 देने शुरू किए तो बोल रहे हम देंगे कैसो। इससे पहले देना चाहिए। तो कुछ नहीं है, जुमला पार्टी है। अच्छा, जुमला पार्टी, जुमला है। वो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपया में महिलाओं को गैस सिलेंडर, वृद्धा पेंशन बढ़ा के 2500 किया जाएगा, यूसीसी लागू होगा, एनआरसी लागू होगा झारखंड में। पहले तो फ्री गैस शुरू कर दिए देने के लिए, और जब गैस सब घर आया उसको बात कहा हुआ कि 1200 रुपया करके मिल रहा है। तो जुमला पार्टी झूठा है।